आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने अपने एग्जाम टाइम में की थी, जिसकी वजह से शायद मुझे उतने मार्क्स नहीं आए जितने मुझे आने चाहिए थे और मैं एवरेज मार्क्स तक ही रह गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, जब मैं 12th क्लास में था तो लगभग दिसंबर मंथ तक मैं स्टडीज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जब सिलेबस कंप्लीट हुआ तब मैंने अपनी स्टडीज को हल्के में लेना शुरू कर दिया। मैंने अपने पढ़ने की इंटेंसिटी कम कर दी। उस टाइम मुझ में ईगो आ गया था कि मुझे तो लगभग सब कुछ ही आता है और इसलिए मैंने रिवीजन को भी सीरियसली नहीं लिया। मैं उस टाइम थोड़ा बहुत ही पढ़ता और रिवीजन को बाद में कर लेंगे एटीट्यूड से ही देखता। उस टाइम मुझे शायद ये पता नहीं था कि मैं अपने स्टडीज के लिए केयरलेस हो रहा था। इसलिए आपको केयरलेस नहीं होना है, आपको इस एटीट्यूड में नहीं आना है कि मुझे तो सब कुछ आता है। आपको फोकस से पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा और एग्जाम से 1-2 महीने पहले यानी कि इस टाइम पर अपनी पढ़ाई की इंटेंसिटी को 2 गुना करना होगा। इसी टाइम पर आपको सबसे ज्यादा फोकस की जरूरत पड़ेगी और इसी टाइम पर आप सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी होंगे। अगर किसी सब्जेक्ट किसी टॉपिक में पीछे रह रहे हो तो उसे एग्जाम टाइम में देख लेंगे। इस एटीट्यूड से नहीं लेना है, उसे अभी करना है। वो एग्जाम से पहले नहीं होगा और होगा भी तो एग्जाम में बिना प्रैक्टिस के आप उसे भूल जाओगे। जिस सब्जेक्ट में आप सबसे ज्यादा वीक हो उससे दूर नहीं भागना है, उसका अभी सामना करना है। और जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है उसमें सुपीरियर भी नहीं बनना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस और रिवीजन के आप उसे भी भूल जाओगे। आपको अपना रिवीजन प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते जाना है। स्पेशली इस टाइम पर मेरी जैसी गलती मत करना, अपना बेस्ट देना। दूसरी गलती जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, क्या इतना सिलेबस इतने टाइम में पूरा हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं वो ये स्ट्रेस लेने लग जाते हैं कि पता नहीं एग्जाम्स कैसे जाएंगे, जो हमने पढ़ा है क्या वही आएगा भी। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपको मैं ये बता दूं कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे आप अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो अपना काम नहीं कर पाएंगे और यही सोचते रह जाएंगे। इसलिए आज तक आपने जो कुछ भी पढ़ा हो या फिर कुछ भी नहीं पढ़ा हो, आज से एक स्ट्रक्चर बनाओ, एक रूटीन बनाओ और उसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि बिना ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर या फिर टाइम टेबल के बिना आप 1-2 दिन तक ही पढ़ पाएंगे, ज्यादा दिन तक नहीं पढ़ पाएंगे। आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि एज ए स्टूडेंट आप अपनी वैल्यू सिर्फ पढ़कर ही प्रूव कर सकते हो।